23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती। लोकमान्य तिलक का नारा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है, 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज हम अंग्रेजी दवा के गुलाम हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सहारा लूंगा। ये मेरे हाथ में कल का दैनिक जागरण बाएं हाथ में और दाएं हाथ में ये मेरी किताब फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये किताब में आपको फ्री ई बुक की लिंक उस दिन मिल जाएगी। इस किताब के फ्रंट पेज और इस अखबार का लास्ट पेज में समानता है। उसको समझाने के लिए पहले बात करते हैं इसके फ्रंट पेज पे। अब आते हैं इस अखबार के लास्ट पेज में। ये कल का अखबार है और उसकी खबर है, छत्तीसगढ़ के डॉक्टर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर शोभाराम बंजारे, जो सर्जरी टेबल पर पेशेंट को एनेस्थीसिया लगाते लगाते अचानक मर गए, डायड। याद रखिए, हॉस्पिटल में सर्जरी टेबल यानी कि आसपास इमरजेंसी की सारी सुविधा होंगी, उसके बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आप देख भी रहे हैं, पिछले कुछ महीनों में लोग खड़े खड़े बैठे बैठे डांस करते करते, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, शादी रचाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए अचानक लोगों की मौत हो रही, लोग मर रहे हैं। ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हुआ है। यानी कि आज भी आप गुलाम हैं। याद कीजिए 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, इन सब में भी लॉकडाउन लगा दिया गया था, फोर्स कर दिया गया था कि ये बंद करो। सिर्फ एलोपैथी के केमिस्ट के शॉप खुले हुए थे जानबूझ के। इलाज तो ऐसा बताया गया कहीं भी नहीं है, जबकि ये सिर्फ एक सिंपल फ्लू था। तो इस अंग्रेजी मानसिकता से बाहर इस देश को हमें निकालना है। यानी कि एक नारा जो थोड़ा मॉडिफाइड नारा हो सकता है, हेल्थ फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वो इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज भी अंग्रेजों का कानून ही है। वो जो ड्रग एक्ट था 1940 का, जो अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि इस देश के, हमारे देश के जो प्राचीन पद्धति है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी, इसको खत्म करके, इसको नाश करके इसकी जगह पे एलोपैथी सिस्टम लागू किया जाए। उनके जाने के बाद यही ड्रग एक्ट बन गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। और इस एक्ट के तहत अगर कोई ये बोल दे कि भाई किडनी फेलियर ठीक हो सकता है, डायबिटीज ठीक हो सकती है, हार्ट डिजीज ठीक हो सकता है, थैलेसीमिया ठीक हो सकता है, तो नतीजा ये कि ये कानूनी अब जुर्म है बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। और उस इंसान के ऊपर केस हो सकता है। मेरे ऊपर केस हुआ ही पड़ा है। जबकि असली बात यह है कि ये सारी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती एलोपैथी से, बट ये इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम से सारी ठीक हो सकती हैं, होती हैं। अब अगर आपको देश को इस चुंगल से बाहर निकालना है, अगर हेल्थ फ्रीडम अपने आप को देना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ मुझे करना पड़ेगा। पहले मैं अपनी बात करता हूं। 23 जुलाई को मैं देश को देने जा रहा हूं गिफ्ट में, तोहफे में, हिम्स जालंधर। यानी कि हिम्स जालंधर में इलाज, गरीबों का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। मेरा डेफिनेशन गरीब का मतलब ये कि ऐसा इंसान जिसके पास एयर कंडीशन नहीं है घर पे, जिसके पास कार नहीं है, जिसके फैमिली इनकम 50,000 से कम है, मेरे हिसाब से वो गरीब है। आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप पेशेंट हैं और इस गरीबी के मेरे पैरामीटर में फिट बैठते हैं और अगर आप हिम्स जालंधर में इलाज करवाना चाहते हैं मुफ्त में, तो स्क्रीन पे दिए हुए इस लिंक में जाके अपना मेडिकल हिस्ट्री भर दीजिए, अपना एड्रेस, फोन नंबर डाल दीजिए। हमारे नाइस एक्सपर्ट, नाइस माने नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जो पूरे देश में 1000 से अधिक है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक, वो आपके पास पहुंचेंगे, आपसे मिलेंगे, आपके मेडिकल हिस्ट्री और आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड को जांच करेंगे और आगे हमें रिकमेंड कर देंगे। और आपका इलाज, आपका रहना, आपका खाना हिम्स जालंधर में पूरी तरह से मुफ्त। अब एक काम आपको करना है, आप सबको 23 जुलाई में मुझसे जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? 23 जुलाई को पूरे देश में लगभग हर स्टेट के एक दो पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिन्हें बोल दिया गया था, किडनी फेलियर के पेशेंट, डायबिटीज टाइप 1, थैलेसीमिया के पेशेंट, कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, आप कभी ठीक नहीं हो सकते, अब वो सब ठीक है ग्रेड सिस्टम से, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम से। एक ऐसा सिस्टम जिसका मैंने आविष्कार किया था आज से पौने 2 साल पहले, और जिस सिस्टम को यूज करके ऐसे हजारों लोग जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, अब डायलिसिस मुक्त हो गए। एक टाइम पे इंसुलिन पे थे, अब इंसुलिन फ्री हो गए। एक टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने होता था, अब वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना बंद हो गया। पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हो गए।
तो ये सारे पेशेंट पूरे भारत से आ रहे हैं 12 बजे LTG ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। आप सबको जुड़ना है। सुदर्शन न्यूज, साधना चैनल, ये 2 टीवी चैनल पे लाइव होगा 12 बजे ऑनवर्ड्स 23 जुलाई, दैट इज संडे। जो लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब का लिंक उसमें आपको मिल जाएगा। ये कार्यक्रम करने के पीछे का मकसद बड़ा सिंपल है। जब से मैंने आविष्कार किया ग्रैड सिस्टम का और जब से पेशेंट ठीक होते चले गए, ये एलोपैथी लॉबी जैसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जैसे PGI चंडीगढ़ टाइम टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, मीडिया न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब में ये बात फैला रही है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो है वो एक फ्रॉड है और उनसे एक भी पेशेंट आज तक ठीक नहीं हुआ। डायलिसिस मुक्त कोई नहीं हो सकता, इंसुलिन फ्री कोई नहीं हो सकता। तो ये इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का होगा। अब पूरे देश के ऐसे पेशेंट्स जो ठीक हुए हैं वो आ रहे हैं और मैंने आपकी जानकारी के लिए उन्हीं सब लॉबीज को, मेडिकल एसोसिएशंस को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, मेडिकल काउंसिल को हमने पत्र भेज के इनवाइट किया कि आप आए, हमारे पेशेंट की जांच करें और वाकई में देखें कि वो ठीक होने के नहीं हो रहे और देश को बताएं कि ठीक हो रहे हैं नहीं। यहाँ मामला सिर्फ इतना है कि कोई भी पद्धति अगर भारतीय सिस्टम से निकल के आती है, भारत की नेचुरोपैथी से निकल के आती है, आयुर्वेद से निकल के आती है, तो उसको दबाने का के लिए पूरा तंत्र है। इसी से हमें आजादी दिलाना है पेशेंट को, इस देश को, और वो तभी हो सकता है जब आप लोग साथ दें। फिलहाल तो सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि आप उस दिन ऑनलाइन प्रेजेंट रहें या टेलीविजन के माध्यम से देखें, उन पेशेंट्स की बात को सुने और वो टेक्निक जिनके द्वारा वो ठीक हुए वो भी आप सीखें। वो टेक्निक्स वहां सिखाया जाएगा और ये किताब का लिंक मिलेगा, इसमें वो सारे टेक्निक्स अच्छी तरह दिए हैं विद ऑल द एविडेंसेस, विद ऑल द साइंटिफिक प्रूफ्स। और साथ में आप में से वो लोग जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं या फिर जो पत्रकार हैं या जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं या मेडिकल डॉक्टर्स लॉबी के लोग हैं, अगर आपको तक मेरी इन्विटेशन नहीं पहुंची है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन और अपना ईमेल, फोन नंबर छोड़ दें। सीट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम आपको इन्विटेशन भेजेंगे, डिजिटल पास, ताकि आप फिजिकली आके हमारे साथ जुड़ें और आप पेशेंट से मिलें और तब फैसला लें क्या वाकई में किडनी फेलियर ठीक हो सकता है, क्या वाकई में डायबिटीज टाइप 1 की इंसुलिन छूट सकती है, क्या वाकई में थैलेसीमिया के पेशेंट क्योर हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर ने मिलकर एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे पेशेंट्स पे और ये पाया 75% डायलिसिस पेशेंट की डायलिसिस पूरी तरह छूट गई, उन पेशेंट्स की जिन्होंने 100% ग्रैड सिस्टम को अप्लाई किया। यानी कि 25% ऐसे भी पेशेंट थे जिनको हम मदद नहीं कर पाए या पूरी तरह से मदद नहीं कर पाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अधिकतर पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इस बात को दबाया जा रहा है, जितना हो सके उसको छुपाया जा रहा है। इस बात को लोगों तक पहुंचाना है आपकी मदद से कि लोग घर बैठ के भी जो बीमारियां सो कॉल्ड इनक्योरेबल है वो क्योर हो सकती है। याद रखिए, मेरे हिसाब से कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है, लेकिन ये एक सिस्टम बना दिया, एलोपैथी सिस्टम, और एक कानून बना दिया ताकि लोग बीमार रहते, जिंदा रहते हुए बीमार रहें, क्योंकि जिंदा रहेंगे, बीमार रहेंगे तो ही व्यापार हो पाएगा, मेडिकल इंडस्ट्री तभी फलेगी फूलेगी। आपको बीमार करने के लिए, बीमार रखने के लिए बात बात पे बहाने से कुछ ना कुछ आपके अंदर डाल दिया जाता है। जैसे कोविड वैक्सीन के बहाने से आपके अंदर कुछ पॉइजन डाल दिया जो लगातार किसी न किसी रूप में आपको बीमार करते जा रही है।